हाय। हम सभी की लाइफ में कहीं ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कई बारी तो हमें उसके थॉट प्रोसेस जो है वो क्लियर होता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे से क्या चाहता है, या फिर हम उसको फील कर पाते हैं। बट कई बारी कुछ एक कश्मकश जो है हमारी ऐसी बनी रहती है कि ना जाने उस पर्सन के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, या फिर वो हमारे बारे में उतना सोचता भी है कि नहीं सोचता है जितना कि हम उसके बारे में सोचते हैं, या फिर वो हमारे बारे में उतना फील करता है कि नहीं करता है जितना कि हम उसके बारे में फील करते हैं। बहुत सारी ऐसी ही कश्मकश को लेकर आज ये एक रीडिंग मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। इन पाइल्स में से आपको अपनी एक पाइल चूज़ करनी है, और वो जो मैंने आपके लिए 3 कार्ड चूज़ करे हैं एक पाइल में, यानी कि एक मैंने टैरो चूज़ किया है, एक मैंने लव गाइडेंस चूज़ करी है, और एक मैंने एंजल गाइडेंस चूज़ करी है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपको बहुत तसल्ली से, यानी कि बहुत पेशेंस के साथ आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, मेडिटेशन कर लीजिएगा, अपने भगवान को याद कर लीजिएगा, अपने ऊपर वाले को याद कर लीजिएगा, और उसके बाद अपनी पायल को चूज़ करना। क्योंकि ये जो मैंने 3 पायल बनाई हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्योर हार्ट के साथ बनाई है, प्योर हार्टेड वे में बनाई है, यानी कि मैंने बहुत दिल से अ, बहुत दुआओं के साथ, बहुत मेडिटेशन के बाद ये पायल 3 बनाकर आपके सामने लेकर आई हूँ। और इसमें कोई भी मैंने रैंडम कार्ड्स चूज़ नहीं करे हैं, प्रॉपर शफल किया है। शफल करने के बाद मैंने एक प्रॉपर, जो आपकी पायल फर्स्ट में जो कार्ड्स निकलने थे वो प्रॉपर लगाए हैं, सेकंड में जो निकलने थे वो लगाए हैं, और जो थर्ड पाइल है उसके जो निकलने थे वो प्रॉपर लगाए हैं। सो दैट कि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए अगर मैं यहीं पर ही आपके सामने शफल करूँ और फिर निकालूँ। इसलिए मैंने पहले से ही 3 पाइल बनाई हैं, और प्रॉपर जो एक मैसेज हर पाइल का होना चाहिए वो मैंने शफल करके ही यहाँ पर कार्ड जो है आपका सेट किया है। बहुत इत्मीनान से, कोई डेस्परेशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से अपने एक नंबर को चूज़ कर लीजिए। या फिर कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर चूज़ करें। तो उसके लिए अगर आपके माइंड में कोई रैंडम नंबर आया है 1 2 3 में से, आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ आपकी मर्जी है। मेरा काम है यहाँ पर आपकी पायल आपको पढ़ के सुनाना, आपका जो लव मैसेज है वो आप तक पहुँचाना, और उसके बाद जो यहाँ पर आपके सामने एनर्जीज निकलेंगी उनकी गाइडेंस को फॉलो करना आपका काम है, और उनको एक्सेप्ट करना आपका काम है। बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम, जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ की है। चलिए जानते हैं उनके कार्ड क्या हैं। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ की है उनका कार्ड मेरे सामने पहले आया है गोइंग विद द फ्लो। यानी कि जो हमारा कार्ड है, टैरो कार्ड है हमारा, उसमें जो आपके लिए मैसेज है वो है गोइंग विद द फ्लो। यानी कि जिसके साथ भी आप अपना रिश्ता चाहते हैं, क्रश हो सकते हैं, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके नॉर्मल पार्टनर हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं जिनके साथ अभी तक आपका कोई लव मैसेज जो है वो एक्सचेंज ना हुआ हो। कहीं ना कहीं लेकिन आप उनके लिए उनके लिए जो आपके मन में फीलिंग्स है वो एक पार्टनर की फीलिंग है। ये कार्ड हमने उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए ये पाइल्स मैंने यहाँ पर सेट किए हैं। पहला जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए आया है गोइंग विद द फ्लो। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी लव लाइफ में जो भी कोई, अगर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इस वक्त आपको लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, आप इमोशनली और कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन और ऐसे जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको कोई होप ही नहीं है, और आपको लगता है कि सब खत्म है, या फिर एक कन्फ्यूजन कॉन्टिन्यूस बना हुआ है कि कम से कम वो मुझे एक क्लैरिटी तो दे दे। तो ऐसी चीज़ों को अपने माइंड से बिल्कुल आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो का पूरा मतलब ये हो जाता है कि आपको जस्ट फ्लो के साथ चलना है। अभी हो सकता है जो आप चाह रहे हैं, जो सिचुएशन अभी आप जो आप अभी एक्सपेक्ट करते हैं, जो मैसेज उनकी तरफ से, जो प्यार, जो केयर आप उनकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपको नहीं मिल रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि सामने वाला उतनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता जितना कि हम चाह रहे होते हैं, या हमारा रिश्ता उतनी अच्छी जगह पर नहीं पहुंचा होता जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारा रिश्ता वहां तक पहुंचे, और जो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन अपने लव रिलेशंस को लेकर होती है वो कई बार हमारी पूरी नहीं हो रही होती। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है,
जस्ट अभी जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है, जैसी भी तरीके से आ रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। बिलीव मी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी और फ्लो के साथ लेकिन आपको चलना होगा, यानी कि यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, देन आपकी जो विश है अपने लव रिलेशन को लेकर वो पूरी ज़रूर होगी। सो इसमें लव मैसेज पढ़ लेते हैं। आपके जो लवर हैं, क्रश हो सकते हैं, आपके लव हो सकते हैं, आपका किसी के साथ रिश्ता हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है हमने रिश्ता किसी के साथ बताया नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम फील करते हैं कि हमारा रिलेशन उससे कोई ना कोई है, वो हमारे से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है। सो ऐसे में उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, तो चलिए जानते हैं। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। सो अगर आपको लगता है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। बहुत ज़्यादा वो आपको सोचते हैं, इस मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। योर लव फिल्स मी विद लाइट, मतलब आपका जो प्यार है उनको लाइट से फिल करता है। एंड आई लव यू। सो ये एक ऐसा मैसेज है, हिडन मैसेज हो सकता है, उनके मन का एक मैसेज हो सकता है, जहाँ पर ये हो सकता है कि आपको वो भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, बट उनके मन में एक डेप्थ में ये मैसेज है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मुझे लगा, और जो शफल कर किया मैंने कार्ड्स को, उसके बाद ये मैसेज मेरे सामने आया। सो ये पाइल 1 वालों के लिए मैं पढ़ रही हूँ, और बहुत ध्यान से इस मैसेज को आप रिवाइंड कर कर भी सुनना कि वो आप उनके डेप्थ में, उनके मन के डेप्थ में आपके लिए कितना सुंदर मैसेज है। सो अब एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं इसमें। तो एंजल गाइडेंस क्या है पाइल 1 वालों के लिए? यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ। सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं उस पर्सन को, बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं कि आप जैसा चाह रहे हैं बस आपको वैसा ही चाहिए। बट कभी कभी सामने वाले को टाइम देना चाहिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट कार्ड टैरो हमें गाइड कर रहा था, गोइंग विद द फ्लो। सो कभी कभी हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हैं, हमारे इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं हमारा पार्टनर हमसे वैसा ही बिहेव करे, वैसे ही हमें उसी कंडीशन में हमारा प्यार चाहिए, जैसी कंडीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट कभी कभी होता है कि थोड़ा सा हम भी एक्स्ट्रा सोच रहे होते हैं, क्रेविंग होती है, डेस्परेशन होता है, कभी कभी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, और ये सेंसिटिविटी का कार्ड यही चीज़ें शो कर रहा है। यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ। ऑनर योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स। सो सेंसिटिव होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में ले आती है, कई बार डिप्रेशन में ले आती है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो रखे होते हैं, और आप कोई भी चीज़ अपने खिलाफ, अपने मन के खिलाफ सोचने और समझने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सो होने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सेंसिटिव हैं, इट्स ओके। तो ऑनर कीजिए उस चीज़ को, और इस मोमेंट को ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट कार्ड आया था, गोइंग विद द फ्लो। सो आपका पार्टनर ओवरऑल, आप लव मैसेज जरूर ध्यान रखिएगा, उनके मन में डेप्थ में आपके लिए आई लव यू ही है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे पाइल 1 लगी, और होपफुली आपको ये तीनों कार्ड्स क्लियर हो गए होंगे। 1% अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो आप वापस से रिवाइंड करके इस वीडियो को पीछे जाकर फिर से सुनना, एक एक कार्ड को फिर से सुनना, समझना कि इस वक्त इन कार्ड्स का मैसेज और मीनिंग आपके लिए क्या था, और आप किस तरीके से अपनी लव लाइफ में इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी आपके लव रिलेशनशिप के लिए मिलेगी। सो आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। सो देखते हैं उनके लिए क्या था कार्ड, क्योंकि मैंने शफल करके आप लोगों के लिए लगाए थे कार्ड्स, और इनफैक्ट मैं प्रॉपर जो पढ़ रही हूँ वो अब पढ़ रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने शफल किए पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 के लिए। अब मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड है एग्जिस्टेंस का, यानी कि आपका लव कंप्लीटली एग्जिस्ट करता है, प्योर है, बॉन्डिंग अच्छी है, डेडिकेशन है। सो ओवरऑल अगर आपको आपके लव लाइफ में कोई कन्फ्यूजन लग रहा था, कभी कभी होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट उसके बावजूद भी हमारा माइंड कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, या अपने पार्टनर पे थोड़ा सा शक हमें हो जाता है कि पता नहीं सब, क्योंकि कई बार जब बहुत कुछ ठीक चल रहा होता है ना लाइफ में, सो वो भी एक मोमेंट होता है जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ को फिर से बढ़ाता है कि सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है,
कैसे हो सकता है इतना सब कुछ, क्योंकि वो एक सपने की तरह लगता है हमें। सो आपका जो लव है वो प्योर है, एग्जिस्टिंग है। और अगर आपको किसी रीज़न से लगता है कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है या फिर कोई आपकी एक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही हैं, तो ऐसा नहीं समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको प्यार भी दे रहा है, केयर भी दे रहा है, और वो आपको एक्चुअल में देना भी चाहता है। तो आपका ओवरऑल जो लव का जो बेस है वो प्योर है, वो स्टेबल है। सो आपको अपने लव पार्टनर पर बिल्कुल भी शक नहीं करना है और अपने प्यार पर बिल्कुल भी शक नहीं करना है। सो आपका ओवरऑल जो आपका लव है दोनों का प्योर है एंड एग्जिस्ट करता है। सो नेक्स्ट देखते हैं लव मैसेज क्या है। जिन्होंने पायल 2 चूज़ की है उनके लिए लव मैसेज है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। अपने प्यार को और अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक लाइट, मतलब आपके चारों तरफ एक लाइट है। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम चल सकती है या हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि जब कुछ सब चीज़ें बिल्कुल सही चल रही होती हैं तब भी हम इनसिक्योर हो जाते हैं, तब भी हमें लगता है कि इतना सब कुछ सही कैसे हो सकता है, इतना सब परफेक्ट कैसे हो सकता है। सो वहाँ पर उस मोमेंट आपको क्या फील करना है कि आप चारों तरफ से आपके चारों तरफ लाइट है, आपके और आपके जो आप जिनसे प्यार करते हैं, और जो आपका जो रिलेशनशिप है वो हील्ड हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स हैं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, जहाँ पर आपका जो प्यार है वो ऑलरेडी और ऑटोमेटिकली हील हो रहा है और कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि बेस आपके जो लव का है वो बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल जो आपका पायल 2 जिन्होंने चूज़ किया है तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारी लाइफ में बहुत परफेक्ट मोमेंट्स चल रहे होते हैं। सो आपका जो लव लाइफ है वो बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट है, बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो आपके लिए जो कार्ड आया है एंजल गाइडेंस का, कार्ड्स कितने परफेक्ट आते हैं देखिए, अभी आप सुनेंगे इसको तो ऑल इज़ वेल है। सो कोई भी अगर आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी अपने लव को लेकर तो ऑल इज़ वेल का कार्ड है, एंजल गाइडेंस है आपके लिए, ऑल इज़ वेल, everything is happening exactly as it is supposed to, with hidden blessings you will soon understand। सो हर चीज़ जो हो रही है वो एग्जैक्ट हो रही है, जो आप सपोज कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे होना, और वो एक हिडन ब्लेसिंग्स है आपके प्यार की। जो ये मोमेंट चल रहा है ये हिडन ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं छुपी हुई ब्लेसिंग्स हैं जो अभी आपको नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी उनको समझेंगे। सो पायल 2 वालों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, फिर से अपनी पायल 2 की जो ये रीडिंग है आप इसको पीछे जाकर वीडियो में फिर से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि पायल 2 की रीडिंग भी बहुत परफेक्ट आई है। और ये कार्ड जो है मैंने शफल करके प्रॉपर 1 2 3 के फॉर्म में यहाँ पर पायल्स लगाई थी, और बिल्कुल आप मानकर चलेगा ये आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए ये एक प्रॉपर गाइडेंस है, क्योंकि मैंने ये शफल करके प्रॉपर लगाए हैं, कोई भी रैंडम कार्ड्स चूज़ नहीं कर लिया आपके लिए। आपकी जो भी इन एनर्जीज़ को चूज़ करेंगे 1 2 एंड 3 को, उनके लिए प्रॉपर उनकी एनर्जीज मैच होंगी। सो अब चलते हैं 3 की तरफ, जिन्होंने पायल 3 चूज़ की है। सो देखते हैं उनके लिए कार्ड क्या है। उनके लिए भी अच्छा कार्ड है, वी आर द वर्ड का कार्ड है, यानी कि आप उनकी दुनिया हैं, जो आपका लव वन है, आपका जो लव वन है, भले ही अभी आपकी कोई जो रिलेशनशिप है उसमें अगर कोई इश्यूज भी आपको लग रहे हैं कि चल रहे हैं, या फिर आपको अभी कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो, या आपको लग रही हो कि नहीं अभी तो जो है मैं कुछ मैटर नहीं करती उसकी लाइफ में या नहीं करता उसकी लाइफ पे, सो बिलीव मी उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग है वो है वी आर द वर्ल्ड, यानी कि हम एक दुनिया है, हमारी एक दुनिया है, मतलब हमसे ही हमारी एक दुनिया है। सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्ड है, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का एक सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है, और आप एक दूसरे को सपोर्टिव भी हैं। सो कोई भी अगर डाउट है, कन्फ्यूजन है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो इस कार्ड को याद रखना कि आप एक दूसरे का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हैं, एक दूसरे की दुनिया भी हैं। सो कभी कभी होता है कि हमारा पार्टनर जो है हमें एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स, कभी कभी वो काम में बिजी हो सकते हैं, कभी वो किसी अपनी लाइफ की सिचुएशन में बिजी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो मन में जो फीलिंग्स है वो ये है।
सो लव मैसेज अब देख लेते हैं हमें जिन्होंने पायल 3 चूज़ की है। सो कार्ड है वेट का। अब ये वेट का क्यों कार्ड आया है, अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को रिलेट करूँ, जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वी आर द वर्ड का एंड वेट का, अगर हम इसको रिलेट करें तो वेट का मतलब ये है कि यहाँ पर मैसेज हमारे लिए, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। कभी कभी होता है हम बहुत बहुत रश कर रहे होते हैं, यानी कि हमें जो चीज़ चाहिए अभी चाहिए, हमारे पार्टनर से अगर हमें लव मैसेज चाहिए तो अभी चाहिए, अगर हमें उसकी प्रेजेंस चाहिए तो अभी चाहिए। कभी कभी होता है वेट, थोड़ा इंतज़ार करो, बहुत रश नहीं करना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगी। और आपके लिए कौन कर रहा है, आपके लिए खुद ब खुद नेचर आपके जो रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि वो अपने आप ही आपके लिए इनिशिएटिव ले रही है, नेचर अपने आप ही इनिशिएटिव ले रही है। सो ओवरऑल जो कार्ड है उसका मतलब यही है कि आप अपने लव पार्टनर, जो आपके लव पार्टनर हैं उनकी आप दुनिया हैं, और किसी रीज़न से अगर आप वो मैसेज आपको आप तक नहीं पहुंच पा रहा है उनका, या फिर किसी भी रीज़न से आप लोगों की बीच में ब्लॉकेजेस आई हुई हैं आपके रिश्ते में, सो बिलीव रखना, एक तो आपको वेट करना है, बहुत रश नहीं करना है और डेस्परेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि आप उनकी दुनिया हैं और आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। एंड एंजल गाइडेंस हम देख लेते हैं जिन्होंने पायल 3 चूज़ की है। रिलेशनशिप हार्मनी, we angels are opening the hearts of everyone involved, arguments and conflicts are being resolved now। यानी कि जो भी आप लोगों के रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स थे वो अब रिजॉल्व हो चुके हैं, वो अब आगे कंटिन्यू नहीं होंगे। सो वही चीज़ें देखिए कार्ड में कहीं ना कहीं तीनों कार्ड्स में ऑटोमेटिकली ही एक सिमिलैरिटी आई है। वी आर द वर्ड का कार्ड है, यानी कि आप उनकी दुनिया हैं और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सपोर्टिव भी हैं, सब कुछ अच्छा है। बट जो इनसिक्योरिटीज़ आपकी बनी हुई हैं, जो एक टेंशन और कन्फ्यूजन आपका बना हुआ है, जो अब तक आपके पार्टनर का लव मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, कोई ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं, सो वहाँ के लिए आपके लिए रिलेशनशिप हार्मनी का एंजल गाइडेंस है। और वेट का आपके लिए लव मैसेज है, यानी कि आपको अपने पार्टनर का वेट करना है अभी, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नहीं रखना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं रखनी है, राइट टाइम को आने दो। सो ये 3 हमारी पायल्स थी। आशा करती हूँ कि आप इनको समझे होंगे और कहीं ना कहीं आप इन मैसेजेस को अगर गाइडेंस फॉर्म में अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और अपनी जो आपकी सिचुएशन इस वक्त चल रही है उससे रिलेट कर पाएंगे, सो आई एम श्योर आपको एक क्लियर गाइडेंस मिलेगी। सो इसी तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पर दिया, इंस्टाग्राम पर दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, डेली आप लोगों के जो ये मैसेजेस मेरे पास आते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।